नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ भृगु नंदी नाड़ी के एक सूत्र पर। जब पत्रिका में गुरु और राहु का योग होता है, गुरु राहु का कंजंक्शन होता है और ये कंजंक्शन अगर आपके किसी भी भाव में है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। 3 और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे गुरु और राहु का संबंध 212 एक्सिस पे है। मतलब गुरु जहाँ बैठे हैं उससे दूसरे भाव में राहु बैठे हैं, राहु जहाँ बैठे हैं उसके व्यय भाव में गुरु हो जाते हैं। उसके बाद में 1, 5 और 9 त्रिकोण स्थान। अगर त्रिकोण स्थान में भी आपके गुरु राहु का कंजंक्शन आता है, मान लीजिए पहले भाव में गुरु बैठे हुए हैं और पंचम भाव में राहु बैठे हुए हैं, पहले भाव में अगर गुरु बैठे हुए हैं या फिर राहु बैठे हुए हैं और नवम भाव में भी अगर आपके गुरु बैठ जाते हैं, मतलब वाइस वर्सा ये पोजीशन आती है, तो भी ये सूत्र लागू पड़ता है। अब ये खास करके पंचम भाव में जब आता है तो वो आपके बुद्धि के लिए हो जाता है, राइट। जब वो आपके लग्न भाव पे लिए आता है तो आपके इंटेलिजेंस पे होता है, क्योंकि लग्न भाव जो है वो आपका इंटेलिजेंस है। पंचम भाव आपकी धी शक्ति है, बुद्धि का स्थान है कि आप बुद्धि से कौन सा पराक्रम करने वाले हैं और बुद्धि से आप किस प्रकार का कर्म करने वाले हैं। अब इसके बाद में इस सूत्र को समझने के लिए, इस सूत्र को समझने के लिए पहले तो इसका शीर्षक या इसका नाम क्या है। अनकंट्रोल्ड जब राहु होता है तो उसकी डिजायर किस लेवल तक जा सकती है और व्यक्ति कैसे बिहेव कर सकता है। तो उसका एक जीवंत उदाहरण हमारे माइथोलॉजिकल स्टोरी में से लेते हैं हम। और जो मैं कथा आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आप सभी जानते हैं एक्चुअली, परंतु ये दृष्टिकोण शायद आपने कभी देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा कि इस दृष्टिकोण से राहु को हम अगर समझते हैं तो राहु किस लेवल पर जाकर हमें छोड़ सकते हैं। तो अनकंट्रोल्ड राहु की डिजायर, राइट। अब महाभारत सभी जानते हैं और महाभारत का वो किस्सा जब युद्ध अंत हो जाता है और अब लास्ट का कुछ समय बाकी है और अश्वत्थामा जब अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, राइट। अश्वत्थामा है तो द्रोणाचार्य के पुत्र, परंतु पूर्णतः कहाँ है, अधर्म, मतलब धर्म के और न होकर वो धर्म के विरुद्ध बर्ताव करते हैं और उसका जो परिणाम है वो आज भी भुगत रहे हैं। इसी के साथ साथ राहु का अनकंट्रोल्ड बिहेवियर अश्वत्थामा के ऊपर यहाँ पे दिखाई देता है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और पांडवों का पूरा वंश नष्ट करने के लिए ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट में श्री कृष्ण ने ये देखकर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। और वेद व्यास जी ने ये दोनों ही कोलाइजन रोकने की कोशिश करी और कहा कि अपना अपना अस्त्र जो है वो लौटा लिया जाए। श्री कृष्ण ने तो लौटा लिया, परंतु अश्वत्थामा जो है वो लौटा नहीं पाए। उन्होंने डायरेक्शन चेंज करी और डायरेक्शन कहाँ चेंज करी, उत्तरा के गर्भ की ओर। अब उत्तरा के गर्भ की ओर जब ये डायरेक्शन करी, मतलब अभिमन्यु की पत्नी जो कि अर्जुन के पुत्र हैं, और उत्तरा की तरफ ये जो ब्रह्मास्त्र है ये छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे जीव हत्या हुई, राइट। इसलिए भी राहु को अबॉर्शन से और राहु को संतान को मतलब संतान को मारने के लिए ये जो अबॉर्शन जब भी होता है, इससे राहु की एनर्जी को जोड़ा गया है जब ये गलत तरीके से काम करती है। तो अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो अश्वत्थामा की कितनी बड़ी डिजायर थी कि वो सब कुछ जीतना चाहता था, अपने लिए भी एक साम्राज्य चाहता था और यहाँ पर वो दुर्योधन का साथ दे रहा था, राइट। तो ये जो डिजायर है, हाईएस्ट डिजायर की एक अपना अस्तित्व निर्माण करना, अपना एक राज्य होना, एक राजा के पद पे होना, हालांकि उन्होंने अपना धर्म भूल गए, क्योंकि वो खुद तो कौन थे, ऋषि पुत्र थे और ऋषि पुत्र को ऋषि की तरह आचरण करना आवश्यक है। परंतु ऋषि पुत्र अगर क्षत्रिय होने की बात करें, कर्म से क्षत्रिय हो जाए, विचारों से क्षत्रिय हो जाए, इच्छाओं से क्षत्रिय हो जाए, एम्बिशन आ जाए, तो
एम्बिशन होना गलत नहीं है, परंतु एम्बिशन कौन से दिशा में है। तो यहाँ पे राहु की एनर्जी दिखाई देती है कि इतनी भीषण गलती करने के बाद या इतनी भीषण गलती करने के लिए भी वो चूके नहीं, उन्होंने वो चीज करी, राइट। और उसका परिणाम क्या हुआ, श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। और श्री कृष्ण ने जब श्राप दिया तो ऐसा श्राप दिया कि तुम 3000 सालों तक, लगभग शायद यही, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, यही समय बताया गया है कलयुग में, कि 3000 सालों तक तुम भटकते रहोगे और तुम्हारे शरीर से रक्त बहता रहेगा, तुम्हारे शरीर से बदबू आती रहेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के साथ में वास नहीं कर पाओगे। तुम्हें कहाँ जाके रहना पड़ेगा, तुम्हें रहना पड़ेगा फॉरेस्ट में, जंगल में। और इसी अवस्था में, मतलब वो इस अवस्था में रहेंगे परंतु उनको लोग नहीं देख पाएंगे, कोई भी देख नहीं पाएगा, परंतु वो चिरंजीवी हैं। तो अपनी डिजायर के कारण व्यक्ति की दुर्गति कहाँ हो जाती है, जब अनकंट्रोल्ड डिजायर होती है राहु की, तब इस तरह की अवस्था होती है जिस तरह की अवस्था अश्वत्थामा की हुई। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा को गत जन्म से गुरु की कर्ज थी, मतलब गुरु का शाप था, और वो शाप फलीभूत होने के लिए और वो शाप भोगने के लिए, शाप पूरी तरह से फलित होने के लिए ये पूरा खेल रचा हुआ, या फिर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की रचना हुई। अब क्या कर सकते हैं, इस तरह का अगर योग है या इस तरह की किसी की विचारधारा है, या आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका राहु किस प्रकार से है, या आपकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर है, वो किस लेवल पे है, क्या आप किसी के बताए हुए नहीं रुकते हैं, आपको जो करना है वही आप करते हैं, आपकी ही मनमानी करते हैं, आपको कोई चीज प्राप्त करनी है उसके प्रति आपका ऑब्सेशन कितना है, आपको अगर कोई किसी चीज को लेकर आपकी भूख है या ग्रीड है, वो किस लेवल तक जाती है। इन सारी चीजों का एनालिसिस या इन सारी चीजों का इंट्रोस्पेक्शन अगर आप खुद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राहु आपका कैसा है। अगर डिजायर आपको हमेशा 24/7 ड्रिवन करती है, अच्छी दिशा में लेके जा रही है तो ठीक है, परंतु अगर नेगेटिव रूप में जा रही है तो वो इस तरह का परिणाम देने के लिए आपको बाध्य कर देगी। तो वो अनकंट्रोल्ड राहु है, और ये अनकंट्रोल्ड राहु के सिम्टम्स है कि व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। मतलब स्वयं श्री कृष्ण भगवान सामने खड़े होकर भी वो व्यक्ति जान नहीं पाया कि मेरे सामने कौन है, श्री विष्णु खड़े हुए हैं और वो मुझे कुछ समझा रहे हैं, मुझे गलती करने से रोक रहे हैं। मतलब गुरु भी सामने आकर खड़ा हो जाए तो भी जब राहु का फितुर या राहु का प्रभाव इतना हावी होता है तो वो सुनता नहीं है। और इसमें से तार कौन सकता है, गुरु ही तार सकते हैं, राइट। अब ये गुरु तार सकते हैं, मतलब क्या कर सकते हैं, जब गुरु राहु का योग हो या चंडाल योग हो या राहु अनकंट्रोल्ड हो आपकी पत्रिका में, ये सिम्टम्स अगर हैं, इस प्रकार का वर्तन आपने कभी जीवन में 1 आध 2 बार 3-4 बार किया है, ऐसी फितरत है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप राहु ब्रीदिंग सिस्टम है, राइट। राहु जो है प्राणायाम के या श्वासोच्छ्वास के कारक हैं। तो अस्थमेटिक मेडिसिन होती है ना, मतलब जिनको अस्थमा है उनको इनहेलर यूज करना होता है, तो ये जो मेडिसिन होती हैं उसे आप दान दे सकते हैं, एनोनिमस रहकर कहीं किसी हॉस्पिटल में आप दान दे सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, गुरु की शरण में जाइए और गुरु की सेवा करिए। गुरु की सेवा जब आप कर रहे हैं तो आप पलट के आपको कुछ भी यहाँ पे अपेक्षा नहीं करनी है कि वहां पे आपको अच्छा कुछ मिले, बस सेवा भाव से सेवा करनी है। गुरु के मंदिर में, आश्रम में, मतलब जो व्यक्ति के रूप में गुरु होकर गए हैं, जैसे साईं बाबा हैं, राइट, तो ऐसे गुरु के आश्रम में या वहां पे जहां समाधि हो वहां पे साफ सफाई करें, वहां पे शरण जाएं, वहां पे समय बिताएं। और अगर आप गुरु चरित्र का पारायण कर सकते हैं, गुरु से संबंधित कोई भी आप मतलब पढ़ सकते हैं, वाचन कर सकते हैं,
तो भी आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। परंतु ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार में करेंगे या कुछ समय करा और छोड़ दिया, नहीं, ये आपको कंटिन्यूस करना पड़ता है और ये काम करता है। हर चीज काम करती है, सिर्फ हमें पता नहीं होता है कि उसका इम्पैक्ट हमें कैसे मिलने वाला है, याद रखिएगा, राइट। या हम देख नहीं पाते हैं, हमारी लेम आइज पता नहीं कर पाती हैं, राइट। अब इस सूत्र को अपने पत्रिका में लगा के देखिए। आपके साथ आपकी पत्रिका में अगर इस प्रकार का कोई योग है तो क्या क्या परिणाम हुए हैं, किस प्रकार की आपकी अभी तक जर्नी रही है, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में नए टॉपिक को लेकर मैं जल्द ही आपसे मिलूंगी। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।